टू चेक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही आज की तारीख से रिलेटेड कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया? तो दोस्तों अभी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को देश में ज़मीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। और पंचायती राज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किन्होंने दिया था? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता ने दिया था। और अभी वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। वो चीज़ आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेलुदा लॉन्च की है? तो अभी दोस्तों CSIR IGIB ने कोविड-19 टेस्ट किट फेलुदा लॉन्च की है। इसकी लागत क्या आएगी? तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में लागत है वो 5,000 के समथिंग है और इस टेस्ट किट के बनने के बाद ये 500 रुपये में जांच आसानी से हो सकेगी। तो अब CSIR की बात आई है तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर शेखर C मंडे हैं और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। तो आप याद रखेंगे। और IGIB के बारे में, तो IGIB का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसके वर्तमान में डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल हैं। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड अभियान जो है तो लॉन्च किया गया है। इसको शुरू किसने किया है? इस अभियान को शुरू किसने किया है? तो अभी वर्तमान के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने छात्र से आग्रह किया है कि वो लॉकडाउन के दौरान पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अपनी मनपसंद पुस्तकों को भी पढ़ें। दोस्तों अभी हाल ही में कल ही मैंने आपको बताया था कि MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विद्यादान 2.0 भी लॉन्च किया है जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो वो चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ हुआ है। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम मोबाइल BSL-3 BRDL लैब है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है। इस लैब को शुरुआत किसने की है? तो इस लैब को बनाया है, विकसित किया है DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा ये इसको विकसित। दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने कोवैक्सीन कियोस्क को भी विकसित किया है। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। और DRDO के बारे में हम जानते हैं। तो DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके चेयरमैन GS रेड्डी हैं और इसका मोटो बलस मूलम विज्ञानम है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो एक रंगमंच कलाकार थी। ये रंगमंच निर्देशक भी थी, ये अभिनेता भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इन्हें 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल के हिंदी थिएटर का जनक भी कहा जाता है। और उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आप याद रखेंगे, ये उषा गांगुली जी हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता
सूचकांक लॉन्च हुआ है, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 142वें स्थान पर है। टॉप पर कौन रहा है, तो 4 बार से अभी नॉर्वे ही टॉप पर बना हुआ है, तो आप वो भी चीज़ें याद रखेंगे। इसको पब्लिश कौन किया है, तो इसको पब्लिश रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन ने इसको जारी किया है, तो आप वो भी चीज़ें याद रखेंगे। पिछले साल भारत की रैंकिंग क्या थी, तो पिछले साल भारत की रैंकिंग 140 थी। इसका मतलब है भारत 2 पायदान और नीचे आ गया है। तो दोस्तों आप वो भी चीज़ याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी नामक ऐप लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के छात्रों की पढ़ाई की निरंतरता के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। तो उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। तो उसकी राजधानी देहरादून है और देहरादून को ही लीची नगर भी कहते हैं, ठीक है। इसके राज्यपाल कौन है, तो इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, आप ये भी चीज़ याद रखेंगे। और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ और फैक्ट, जैसे चिपको आंदोलन से संबंधित जो चमोली जिला है वो भी उत्तराखंड से संबंधित है। और देश का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, वो भी ही उत्तराखंड में ही है, उसकी स्थापना 1936 में हुई थी, आप वो भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेंजर ब्लिट्ज कप किसने जीता है। तो अभी दोस्तों अली रेजा फिरोजा जो ईरान के हैं, उन्होंने ही वेंजर ब्लिट्ज कप जीता है। उन्होंने किसको हराया, तो उन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, यहाँ पे आप दोस्तों सुधार लेंगे, मैग्नस कार्लसन ने ही जो है को इन्होंने हराया है, तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी मिजोरम जो है, मिजोरम ने ही कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया है, तो ट्रक ड्राइवर्स को ई पास जारी करने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो आप वो भी चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों मिजोरम के बारे में हम जानते हैं, मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। उसके वर्तमान में सीएम जोरमथंगा है और गवर्नर पी श्रीधरन पिल्लई हैं, तो आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है। तो दोस्तों अभी मणिपुर ने खोंगजोम दिवस मनाया है। ये क्यों मनाया है, तो दोस्तों 1981 के एंग्लो मणिपुर वॉर में शहीदों की उस श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वहाँ एक खोंगजोम मेमोरियल भी है, तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये खोंगजोम मेमोरियल है। और मणिपुर की बात आई है, तो मणिपुर के बारे में हाल ही में यह दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। और पहला कौन था, तो पहला गोवा था जो कि कोरोना मुक्त राज्य हुआ था। की बात आई है, तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। इसके वर्तमान में सीएम एन वीरेन सिंह हैं और इसके गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएन की एक संस्था UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की है। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, तो इसको आप याद रखेंगे। ये सीरीज क्यों लॉन्च की गई है, तो भारत के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करने के लिए ये सीरीज जो है लॉन्च की गई है। अब UNODC की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है। दोस्तों अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सीनियर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सीनियर सिटीजन के लिए सामान और दवाओं की डिलीवरी के लिए ये सेवा जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे।
तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के हाल ही के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्ल्ड्स गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण हुआ है? तो दोस्तों अमेरिका में है। अमेरिका में ही अभी वर्ल्ड्स गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण हुआ है। दोस्तों ये वर्ल्ड गेम 2021 में होना था, तो कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित करके 2022 जुलाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसको 2022 तक डिले कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे, ये लोगो है, आधिकारिक लोगो है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की इन हाउस सुविधाओं वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है वो वर्चुअल अदालतों की इन हाउस सुविधाओं वाला पहला राज्य बन गया है। ये इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट्स हैं वो कुछ खास फैसलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे यहाँ एक पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया है जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन में लगाया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है, और आज के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो आज की तारीख से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटना, तो पहली घटना है, आज ही के दिन 1905 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मत देने का अधिकार मिला था। उससे पहले अश्वेतों को मत देने का अधिकार नहीं था। दोस्तों ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा जो अगला फैक्ट है, तो आज ही के दिन 1982 में दिल्ली में टेलीविज़न पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उससे पहले रंगीन प्रसारण नहीं होता था। दोस्तों अगला फैक्ट है, 1953 में आज ही के दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक को डीएनए की संरचना की व्याख्या की गई थी, जिसके लिए इन्हों को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा अगला फैक्ट है, 1867 में आज ही के दिन जापान की राजधानी टोक्यो में विदेशी व्यापार की अनुमति दी गई थी। ये चीज़ें अभी आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हमारी अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।